हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीयूटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर कि अगर आप लोगों को अपना सीयूटी पीजी स्कोर कैलकुलेट करना है जेएनयू के लिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड थे कि सर 70 मार्क्स पे कैसे जेएनयू में एडमिशन मिल सकता है। मैंने देखा है कि कट ऑफ जो है जेएनयू की वो 55 भी है, 45 भी है, अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो कैसे जेएनयू का स्कोर कैलकुलेट होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीयूटी पीजी एग्जाम 2025 है, ठीक है, जेएनयू का यहाँ पर कैसे आप अपना कैलकुलेशन करेंगे। इसके पहले जानेंगे कि जो जेएनयू का प्रीवियस ईयर का कह सकते हैं कि जो कट ऑफ रहा है एमए हिस्ट्री के लिए वो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं स्पेशली हिस्ट्री की बात करूंगा यहाँ पर, बाकी आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एनिसेंट हिस्ट्री की बात कर लेते तो ये 70.66 इसका कट ऑफ रहा है। ठीक है, ये किसका रहा? तो जेएनयू का रहा प्रीवियस ईयर का। इसके अलावा अगर बात करें मेडिवल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे अनरिजर्व का 69.66 रहा है। सेम अगर मैं बात कर लेता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर 73.66 अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रहा है। कैसे होगा ये कट ऑफ निकला है मैं बात करूंगा। ठीक है, सेम एससी की बात कर लेते हैं। एससी का यहाँ पर आप देख पाएंगे एसटी का जो कट ऑफ है 51 47.33 और मॉडर्न हिस्ट्री का 49.66 है। पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं तो 55 56.66 और 66.33। ठीक है, ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो एनिसेंट हिस्ट्री का 68.33 62.66 ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का है और जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 67.66 ये कट ऑफ रहा है। क्लियर। और ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के स्कोर का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई पेपर तो 300 मार्क्स का हुआ, तो फिर इतने स्कोर लो स्कोर पे कैसे जेएनयू में एडमिशन मिल पा रहा है। ठीक है, बच्चे बहुत परेशान है कि सर मेरा तो 90 मार्क्स है, मतलब मुझे जेएनयू तो मिल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आइए जानेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। देखो, यहाँ पर जो आपका टोटल जो 300 का पेपर होता है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो वेटेज है ना इसका क्या रहेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर 100% का कवर किया जाता है। जो कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा ये किसके इक्विवेलेंट है? तो याद रखेंगे 100 जो 300 मार्क्स आपका पेपर है ये 100 के इक्विवेलेंट है और ये 100 के पे इसको बेस मान करके इसको कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है आइए जानते हैं। चलिए बताएंगे, मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि देखो पेपर आपका टोटल कितने मार्क्स का था, सीयूटी पीजी का 300 मार्क्स का था। जैसे मान लेता हूं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए, 65 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? 65 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपने जो अनअटेम्प्ट किए हैं वो 5 क्वेश्चन है जो मैंने मतलब आपने उनको टच ही नहीं किया, आपने उनको अनअटेम्प्ट यानी कि अनआंसर्ड आपने छोड़ दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं 65 में से आपके 5 क्वेश्चंस क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। और जो करेक्ट हुए वो कितने हो गए? आपके 60 क्वेश्चंस आपके मतलब करेक्ट हो गए। ठीक है, 60 आपके करेक्ट हैं, 5 यहाँ पे रॉन्ग हो गए। टोटल आपने अटेम्प्ट किया 65। अब देखिए जो एक क्वेश्चन है आपका ना, आप देखेंगे जब कोई क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? तो करेक्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को +4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर आपका क्या हो गया, वो रॉन्ग क्वेश्चन आपका हो गया, आपने उसको रॉन्ग कर दिया है, तो फिर आपको कितना होगा? -1 की नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। ठीक है, तो देखेंगे 60 जो क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए थे तो 60 × 4 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 240। और जो आपने क्वेश्चन गलत किए थे, रॉन्ग आंसर आपने 5 किए थे, तो यहां पर आप क्या कर दो, इसको -1 कर दो। तो 5 क्वेश्चन के आप नेगेटिव जो यानी कि जो मार्किंग है उसमें आप देखेंगे तो -5 आपका हो जाएगा। कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए थे? 5, तो -5 हो जाएगा। तो 240 को -5 से यहां पर क्या करेंगे, अपना कैलकुलेशन करेंगे आपके अब टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो 240 - 5 करेंगे तो आप देखेंगे 235 नंबर। ठीक है, कितने अब आपके टोटल मार्क्स आ गए? तो यहां पे आप देखेंगे 235। अब इसको कैसे 100 के इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे आप देखेंगे यहां पर कि जो टोटल आपके मार्क्स आए 235 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो टोटल पेपर हुआ था 300 का, इससे आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 235 से 300 को जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 100 परसेंटाइल को मान करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 78.33 यहां पर कैलकुलेशन में ये मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, और यही है कि जो जेएनयू का स्कोर आता है वो इसी को कैलकुलेट करके इसी को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो अब आपका स्कोर जो टोटल आया वो कितना स्कोर आया आपका? 78.33 आपका टोटल स्कोर आ गया। क्लियर। तो इसी ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है किसका? तो जेएनयू में एडमिशन के लिए जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको 100 के इक्विवेलेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा और उसी वेटेज पर आपको फिर यहां पर जो स्कोर है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जेएनयू वो उसको बेस मान के निकालती है और फिर आपकी यहां पर
जो कट ऑफ लिस्ट निकालेगी वो उसी के बेसिस पर निकालती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जेएनयू कैसे अपने यहाँ एडमिशन लेता है, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम की बात करें, मतलब किसी भी कोर्सेज की बात कर लेते हैं पीजी प्रोग्राम के अंदर, और वो कैसे अपने जो मार्क्स, आपके जो मार्क्स है उनको कैलकुलेट करता है, जिसके बेसिस पर वो कट ऑफ जारी करता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये डाउट था अभी तक कि कैसे कैलकुलेशन होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 70 पे 53 पे एससी को एडमिशन मिल गया, 69.33 पे मेडिकल हिस्ट्री में आपको एडमिशन मिल गया, तो पता चल पाया होगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसे इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है आपके जेएनयू में एडमिशन के लिए आपके स्कोर को। ठीक है, तो आप इसको अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस बात का कंफ्यूजन है कि जेएनयू में अगर एडमिशन लेना है तो उसमें कैसे एडमिशन के लिए स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है, किस तरीके से वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पर सीयूटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली 2026 के लिए, तो इसके लिए हम लोगों ने अभिमन्यु बैच लॉन्च किया है हिस्ट्री के लिए, स्पेशली HUQP09 जो कोड हिस्ट्री के लिए है। तो आप लोग मेरे इस कोर्स के साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, पेड कोर्सेज में। ठीक है, पेड बैच में, तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि जब भी आप एडमिशन लेंगे आप यहाँ पर 8030 कोड का जरूर इस्तेमाल करिएगा, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्सेज के लिए आपको CUET PG अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, atul.tiwari@adda24x7.com। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। और अभी भी आपको स्कोर का अपना कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, या फिर चाहे मुझे यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कोई भी कंफ्यूजन आपको आता है तो। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।